हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी दीपक रंजन। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे अनेक प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सके और आपका जीएस अच्छे तरीके से मजबूत हो सके। क्लियर है? तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में हमने आपके लिए क्या लिखा है या फिर आपको क्या मैं बताने जा रहा हूँ वो किस टॉपिक के ऊपर है। वो टॉपिक है हमारा क्या है? जो टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता। कौन सा सभ्यता? सिंधु सभ्यता। ये एक पुरानी सभ्यता है, मतलब कि एक ऐसा समय जो बहुत ही पुराना हो और उस समय भी एक नगर होने का प्रचलन चल रहा था। जिस तरीके से आप और हम सोचते हैं कि आज जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें शहर जाना है, क्लियर है? तो वो शहर जो आज शहर का रूप लेके बैठा हुआ है, क्या ऐसा शहर पहले हुआ करता था? या फिर जिस प्रकार का स्ट्रक्चर आजकल शहरों में देखने को मिलता है, क्या पहले भी था या नहीं था? तो इन सारे मुद्दों के बारे में मैं अभी इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है? ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा। जिस जगह में भी आपको प्रॉब्लम लगे उस जगह में आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ इस चीज़ में हमें समझने में दिक्कत है, तो आपको मैं फिर से वापस रिपीट करके बताऊँगा। क्लियर है? ध्यान से देखना है, इधर उधर दिमाग बिल्कुल नहीं भटकाना है, केवल फोकस करना है इस वीडियो पर। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। हमने जो टॉपिक लिखा वो है सिंधु सभ्यता। कौन सा टॉपिक? सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है जो काफ़ी समय पुराना है। कब का है? बहुत ज़्यादा पुराना। अब किसने बताया या फिर कैसे पता चला कि यह इतना पुराना है या नहीं पता चला? साइंटिफिक रीजन से अगर देखा जाए, कौन सा विधि से? साइंटिफिक विधि से देखा जाए तो हमें कौन बताता है? एक विधि है जिसका नाम है रेडियो कार्बन। क्या नाम है? रेडियो कार्बन, जिसको सिंबल नेम रखा गया है कार्बन 14। क्या रखा गया है? कार्बन 14। ये एक साइंटिफिक विधि है जिससे हमको पता चलता है कि रेडियो कार्बन कार्बन 14 विधि के अनुसार सिंधु सभ्यता क्या की स्थिति, मतलब डेट, मतलब सिंधु सभ्यता की जो तिथि बताया गया है कि यह जो सिंधु सभ्यता है आखिरकार कितने वर्षों पुराना सभ्यता के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि आज से 2400 ईसा पूर्व, आज से नहीं 2400 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी पहले। क्लियर है? और कब तक? 1700 ईसा पूर्व तक। मतलब जो आपका सिंधु सभ्यता जिस टॉपिक में मैंने आपको लेकर बता रहा हूँ, उस टॉपिक में सिंधु सभ्यता को जो तिथि बताया गया है किसके अनुसार? कार्बन 14 के अनुसार। तो जो समय है वो है ईसा मसीह, मतलब ईसा के समय में 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। क्लियर है? यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका अनेक प्रकार के एग्जाम में आ सकता है। ध्यान से देखिएगा, इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं भटकाना है, केवल फोकस बोर्ड पर रहना चाहिए। अब आते हैं आगे। आगे क्या है कि जो आपका कौन सा सभ्यता? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का अगर आकार देखा जाए तो ये आकृति में कैसा है? त्रिभुजाकार, मतलब त्रिभुज कैटेगरी का है, मतलब आकार में कैसा है? त्रिभुज। अब ध्यान से देखना है, क्या ये सिंधु सभ्यता केवल भारत में था या फिर एशिया के अनेक जगह तक फैला हुआ था? तो हमें अगर देखा जाए तो ये जो सिंधु सभ्यता है वो भारत से बाहर तक फैला हुआ है और भारत में भी इसका हिस्सा प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अब आगे क्या है कि सभ्यता की खोज, किस सभ्यता का? सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का खोज कब किया गया? 1921 को। ये कब खोजा गया? मध्यकालीन में। कब किया गया? मध्यकालीन के समय में हमें बताया गया कि 1921 में, कब? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा क्या कराया गया? उत्खनन कराया गया सिंधु सभ्यता में। तो हमें प्राप्त हुआ सिंधु सभ्यता। क्या प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता। क्योंकि हमें बताने वाला कौन? हमें तो अपने आप जानकारी नहीं मिला है। हमें क्या बताया है? तो हमें कुछ अवशेषों से प्राप्त पता चलता है
कि सिंधु सभ्यता नामक एक स्थान हुआ करता था, क्योंकि हमने तो अपने आंखों से नहीं देखा कि सिंधु सभ्यता का समय कब का था। तो हमें क्या पता चलता है? अवशेषों से या फिर लेखन शास्त्रों से। किससे पता चलता है? लेखन शास्त्रों से, कि एक सिंधु सभ्यता नामक स्थान हुआ करता था। क्लियर है? आगे आते हैं, और आगे क्या है कि मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता का खोज कब किया गया? 1921 को। ध्यान से देखना है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के बाद मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। किसका खोज किया गया? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया? राखालदास बनर्जी ने। किसने किया? राखालदास बनर्जी। ये कब हुआ इसका खोज? तो 1922 को हुआ। कब हुआ? 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया, जो राखालदास बनर्जी के द्वारा। सिंधु सभ्यता का खोज किया गया 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ध्यान से देखना है, अगर जीएस को सही तरीके से कंप्लीट करना है तो वीडियो को जरा सा भी इधर उधर करके मिसबिहेव नहीं करना है। क्लियर है? पूरा का पूरा ध्यान इस वीडियो में होना चाहिए। अब आते हैं आगे, क्या है? आखिरकार जब पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता कैसा सभ्यता था, तो लिखा गया कि 1924 में सर जॉन मार्शल। कौन? सर जॉन मार्शल एक क्या है? पुराने चीज़ों के खोज करता है, जो क्या किए? सिंधु सभ्यता नामक एक नगर की खोज होने पर इन्होंने ही सबसे पहला घोषणा किया। क्या किया? कि एक नगर प्राप्त हुआ है, जिस नगर का क्या नाम है? सिंधु सभ्यता। कौन बताया? कौन बताया? तो सर जॉन मार्शल ने। कब बताया? 1924 में। कब बताया? 1924 में। लेकिन स्टार्टिंग कब हुआ था इसका खोज करना? 1921 में। लोगों को कब पता चला? 1924 में, मतलब 1924 को। पता चलने को तो 1921 में ही पूरा हल्ला हो जाना चाहिए कि सिंधु सभ्यता नामक कोई स्थान पाया गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से खोज नहीं कर पाए। कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी। लेकिन सर जॉन मार्शल कौन है? ये है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, मतलब मेन लीडर थे सर जॉन मार्शल। इन्होंने घोषणा किया 1924 में कि सिंधु सभ्यता नामक एक नगर पाया गया है, जो काफ़ी समय पुराना है। जो कौन सी विधि से पता चलता है? कार्बन 14 विधि से पता चलता है। क्लियर है? इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और आगे देखें। आगे क्या है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त 6 बड़े नगर। सिंधु सभ्यता है, इसमें अनेक अनेक नगर भी शामिल है। जो नगर सारे मिलने के बाद क्या बन गया? हड़प्पा नहीं, सिंधु सभ्यता बन गया। अब सिंधु सभ्यता का एक नामकरण हुआ हड़प्पा। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अलग है और सिंधु सभ्यता अलग है। अलग नहीं है। अब अलग नहीं होने के कारण क्या है कि जब सिंधु सभ्यता नामक नगर सामने आया, तो उस स्थान में सबसे पहला उत्खनन जो कराया गया वो हड़प्पा सभ्यता में कराया गया। इसीलिए इसमें बदलाव लाकर सिंधु सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। अब जो पॉइंट है वो क्या है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त 6 बड़े नगर। ध्यान से देखना है। पहला मोहनजोदड़ो। कौन सा नगर? मोहनजोदड़ो। इसे मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया, सबसे बड़ा नगर माना गया है। क्लियर है? उसके बाद हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के समांतर पाया गया है। इसमें क्या मिला हमको? मोहनजोदड़ो से भी और हड़प्पा से भी हमें एक स्नानागार मिला। क्या मिला है? स्विमिंग पूल मिला है, जो आजकल वीआईपी पर्सन के घर में, बहुत सारे होटल्स में स्विमिंग पूल देखने को मिलता है। हड़प्पा समय, मोहनजोदड़ो के समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय ये स्नानागार के नाम से फेमस हो चुका था। मतलब जिस प्रकार का संस्कृति में आज आप जी रहे हैं, जिसको आप आज नगर के नाम से जान रहे हैं, क्या ऐसा पूरा व्यवस्था प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में था या नहीं था? तो जिक्र जिस प्रकार से किया गया है हमें सिंधु सभ्यता को बताने के लिए, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के समांतर आज देखने को मिलता है। क्योंकि प्राचीन सभ्यता जो सिंधु सभ्यता है उसमें घरों की बनावट, सड़क का निर्माण, सड़क के किनारे नालियों का निर्माण, प्रत्येक घर में एक अलग अलग प्रकार के कमरे जिसमें खाना पकाने, मतलब कि जो आपका किचन हो, बेड हो, हर एक प्रकार का अलग अलग इंडिविजुअल रूम दिखाया गया है, जो आजकल अनेक प्रकार के घरों में देखने को मिलता है।
प्रॉपर समांतर आज के नगर और उस समय के नगर में दिखाया गया है। बस इतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन समांतर तो जरूर था। आज के समय में प्रत्येक घरों में स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन वीआईपी पर्सन के यहाँ होटल्स में तो है। तो ये चीज़ को पहले हमें सिंधु सभ्यता के समय में देखने को मिल चुका है। मतलब ये जो प्रचलन है वो बहुत ही पुराना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? एक नगर गनवारी वाला। क्या है? गनवारी वाला। उसके बाद है कालीबंगन, उसके बाद है राखीगढ़ी, उसके बाद है धौलावीरा। कालीबंगन, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, इन सारे जगहों से क्या मिला है? हल चलने का अवशेष मिला। हल मतलब कि पहले के समय में खेती करने के लिए हल चलाता था, या फिर खेत को कैसे जुताई करना है वो करना था। कालीबंगन से जुते हुए खेत, ईंटों का प्रयोग भी मिला है। जैसे कि आज के मकान बनते हैं तो ईंटों का निर्माण होना चाहिए, ईंट रहेगा तब तो दीवार खड़ा होगा। इस प्रकार से हमें कालीबंगन के समय में भी ईंट का जिक्र दिखाई दे दिया गया। मतलब पहले के समय में भी इतना उन्नति था कि ईंटों का निर्माण होता था। बस कहने का यह अर्थ निकलेगा कि जिस प्रकार से आज ईंटों का आकार होता है, क्या उसी प्रकार से ईंटों का आकार होता था? नहीं। आज का ईंट एक परफेक्ट साइज में होता है, जो नॉर्मल साइज रखा गया है, लेकिन पहले का ईंट काफ़ी बड़ा हुआ करता था। क्लियर है? जिसका एक समांतर शेप भी रखा जाता था, जो लकड़ी के ढांचे से बनता था। किससे बनता था? लकड़ी के ढांचे से। आगे आते हैं। अब देखते हैं, कुछ मैंने आपके लिए नोट लिखा है, वो क्या है? नोट है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं मालूम है? जहां पानी जहाज का रुकने का स्थान होता है, या फिर शिप वगैरह रुकने का स्थान होता है, जिसे या फिर समुद्र के किनारे जो स्थान बसे हुए रहते हैं, जहां से व्यापार किया जाता है, उस क्षेत्र को बंदरगाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंदरगाह। ये हमें सिंधु सभ्यता में दो जगह मिला है। कौन कौन सा? एक लोथल मिला है, दूसरा मिला है सुतकोदता। क्या मिला है? सुतकोदता। ये दो स्थान हमें मिले हैं जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। क्या थे? बंदरगाह। अब आते हैं, जब स्वतंत्रता हो गया, मतलब स्वतंत्रता के बाद, भारत का आज़ादी के बाद हमें हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति भारत में मिला है। तो सबसे पहले कहाँ मिला है? गुजरात में मिला। कहाँ मिला है? गुजरात में। और ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है गुजरात का, जो पहले कहाँ मिला हुआ था? सिंधु सभ्यता में। कहाँ मिला हुआ था? सिंधु सभ्यता में। मतलब देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का अनेक क्षेत्र भारत में आता है। पंजाब भी आता है, गुजरात भी आता है, राजस्थान भी आता है। अनेक प्रकार के क्षेत्र सिंधु सभ्यता में जुड़े हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या? स्नानागार। क्या? स्नानागार। स्नानागार का कितना बड़ा स्नानागार? तो बोला क्या है? 11.88 मीटर, मतलब 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। मतलब लंबाई अच्छा खासा, चौड़ाई भी अच्छा खासा, और गहराई भी आपका 2.43 मीटर गहरा। मतलब एक अच्छा खासा आकार का स्विमिंग पूल, स्नानागार देखने को मिला है। और इसका भी अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे बड़ा नगर से ये प्रसिद्ध है। क्लियर है? अब आगे आते हैं। आगे क्या है कि सिंधु घाटी समय में लिखी जाने वाली लिपि, मतलब सिंधु घाटी के समय में जो लिपि लिखा जाता था, जैसे आजकल आप लिखते हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, जो भी निकले मन करता है वो लिखते हैं, क्योंकि आपको उस प्रकार का लिपि आता है। अगर सिंधु घाटी समय की बात करा जाए तो उस समय कौन सा लिपि लिखा जाता था? तो लिखा जाता था भाव चित्रात्मक। कौन सा लिपि? भाव चित्रात्मक। अब कुछ लोग बोलेंगे ये भाव चित्रात्मक क्या होता है? तो भाव चित्रात्मक वो होता है जिसमें आप स्पष्टीकरण करके बताते हैं कि कुछ लोगों को बताने के लिए कैसा रेखा चित्र बनाया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि मैं आपसे ये बात कहने को चाह रहा हूँ। क्लियर है? अब आते हैं आगे। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल। आज के समय में अनेक प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, उसी प्रकार से अगर सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल देखा जाए तो दो फसल काफ़ी प्रसिद्ध है, जो है गेहूं और जौ। कौन कौन से? गेहूं और जौ। ये दो ऐसे फसल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी प्रसिद्ध फसलों में से दो हैं। क्लियर है? आगे कुछ
क्या लिखे हैं हमने? प्रमुख स्थल। क्या लिखे हैं? प्रमुख स्थल। कब का? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में प्रसिद्ध कुछ प्रमुख स्थल, जिसमें सबसे पहला नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर, धौलावीरा, कोटदीजी और अनेक प्रकार के नगर शामिल हैं। क्लियर है? अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार इस पॉइंट में हमें सीखने को क्या मिला। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? नगरीय सभ्यता। इसमें अनेक प्रकार के अवशेष हमको प्राप्त होना शुरू हुआ। कब? 1921 से, जब कौन क्या किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका खोज करना शुरू किया, अवशेष प्राप्त हुआ। तो सर जॉन मार्शल ने यह घोषणा कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक नगर प्रचलन में आया है। अब इससे और भी आगे हमें क्या पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता से अनेक अनेक प्रकार के नगर निकलना शुरू हुआ, और हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में और भी बहुत सारे नगर हैं जिससे हमें जानना, और उन सभी का क्षेत्र कुछ कुछ हिस्सा भारत देश से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो आज का क्लास केवल क्या रहा? सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक नगरीय सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के तट पर। कौन से नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता था। क्लियर है? चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं फिर से बोल देता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। क्लियर?